हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ जितिका आहूजा और मैं आप लोगों के लिए पाइथन की नई वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिक्शनरी, और डिक्शनरी क्या होती है कि हम यूज़ करते हैं और किस तरीके से क्रिएट करते हैं और डेटा एक्सेस कैसे करते हैं डिक्शनरी से, क्योंकि डिक्शनरी में लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग नहीं होती, तो किस तरीके से डेटा एक्सेस किया जाता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो डिक्शनरी होती है वो की और वैल्यू का एक पेयर होता है उसमें। तो जो की होती है वो सिंगल हो सकती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि की जो होती है वो सिंगल होती है, पर जो वैल्यू होती हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। और वो मल्टीपल कैसे हो सकती हैं? वो मल्टीपल हो सकती हैं कि आप लिस्ट यूज़ करें उस की वैल्यू के लिए। तो आप फिर अगर वैल्यूज़ मल्टीपल रखना चाहते हैं तो आप डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर आप इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप, लिस्ट, तो आप हर टाइप का डेटा डिक्शनरी के अंदर इन सब टाइप का डेटा एंटर करा सकते हैं। तो जब किसी की हमें मल्टीपल वैल्यूज़ अगर देनी है तो वो किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सपोज़ मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी एम्प्लॉय नाम से, और ये मैंने डिक्शनरी बनाई अपनी, और इसके अंदर जो मैंने की दी वो मैं नेम हो गया, और कॉलम से हम सेपरेट करते हैं अपनी डिक्शनरी को। तो नेम के अंदर मैंने दे दिया जितिका। ओके, उसके बाद हमने एक और की दी एज, और इसकी की वैल्यू 26। तो ये कोई स्ट्रिंग टाइप नहीं था, तो इसलिए मेरे को इसको कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। एक और की मैंने यूज़ करी सैलरी, और सैलरी मैंने दे दी 50,000। अब देखिए, एक क्वालिफ़िकेशन नाम की मैंने की बनाई। अब किसी भी पर्सन की कोई सिंगल क्वालिफ़िकेशन तो नहीं होगी, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी। तो आप लिस्ट यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने डाल दिया 10th 12th, जिस तरीके से आप लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ डालते थे सेम उसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दी जिसमें मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखा, इंटीजर टाइप का डेटा रखा, और मैंने इसमें एक लिस्ट भी रखी। और जब आप प्रिंट कराएंगे तो ये कंप्लीट डिक्शनरी आपको प्रिंट हो जाएगी। और अगर आपको किसी सिंगल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्रिंट डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की का नाम। सपोज़ मुझे अगर क्वालिफ़िकेशन की ही वैल्यू को एक्सेस करना है, ओके, तो मेरी डिक्शनरी का नाम है एम्प्लॉय, और यहाँ पर मैं कोट्स में क्या दे दूँगी, क्वालिफ़िकेशन। तो मुझे, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे सिर्फ क्वालिफ़िकेशन के अंदर जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं वो मिल जाएगी, सिर्फ इस की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं एम्प्लॉय प्रिंट करा दूँ डिक्शनरी का नाम, तो ये डिक्शनरी के अंदर जितने भी कीज़ और वैल्यू है ये मुझे कंप्लीट आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये तो हो गया कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे असाइन कर सकते हैं। तो एक और चीज़ कि हम डिक्शनरी के अंदर यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे। अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेंगे डिक्शनरी के अंदर। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र इन डिक्शनरी। तो यूज़र से अगर हमें डिक्शनरी के अंदर इनपुट लेना हो, कीज़ और वैल्यूज़ देनी हो,
तो वो हम किस तरीके से कर लेते हैं देख लेते हैं। तो मेरी डिक्शनरी का नाम सपोज़ मैंने ले लिया एम्प्लॉय, और टिक्ड मेथड मैंने आपको बताया था, एक प्रीडिफाइंड मेथड है डिक्शनरी के लिए। उसके बाद एन नाम का एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने यूज़र से इनपुट कराया हाउ मैनी कीज़ एंड वैल्यूज़ यू वांट टू एंटर। ओके, तो कितने कीज़ और वैल्यूज़ यूज़र डालना चाहता है। तो उसके बाद मैंने लूप स्टार्ट किया फॉर आई इन रेंज, जितने कीज़ और वैल्यू यूज़र बोलेगा उतने नंबर ऑफ टाइम ये कीज़ और वैल्यू एंटर कराएगा। इसके अंदर मैं यूज़र से की के अंदर इनपुट दिलवा रही हूँ, तो एंटर की, यूज़र अपनी की एंटर कराएगा, और वी नाम के वेरिएबल के अंदर मैं यूज़र से उस की वैल्यू इनपुट करा रही हूँ, तो एंटर वैल्यू। ओके, तो इसके बाद मेरी डिक्शनरी का नाम क्या था, एम्प्लॉय। ओके, तो पहले की और फिर उसकी वैल्यू, जैसा हमने डिक्ट मेथड में लास्ट वीडियो में देखा था उस तरीके से की और फिर उसके सामने उसकी वैल्यू। इसके बाद मैं जब प्रिंट कराऊंगी अपनी डिक्शनरी को, तो मुझे यूज़र ने जो की और वैल्यू एंटर कराई है वो मुझे आउटपुट में मिलेगी। तो इसको रन करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया था। तो ये देखिए, विच टाइप ऑफ डेटा डिक्शनरी कैन स्टोर, जो भी हमने पढ़ा कि किस टाइप का डेटा एक डिक्शनरी स्टोर करा सकती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी है, इंटीजर टाइप का डेटा भी है और लिस्ट भी है। और जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगी तो मुझे ये डिक्शनरी प्रिंट होकर मिल जाएगी। नेक्स्ट हमने किया हुआ है कि यूज़र से हम कैसे इनपुट लेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो इसको फटाफट रन करके देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये डिक्शनरी जो मैंने पहले प्रिंट कराई थी वो प्रिंट हो रही है। अब ये पूछ रहा है यूज़र से इनपुट लेने के लिए कि कितनी कीज़ और वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं आप। तो सपोज़ मैंने दे दिया 2 कीज़ और वैल्यूज़ एंटर करानी मुझे। तो पहली की का नाम मैंने दे दिया नेम। अब इस की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है जितिका। नेक्स्ट की मैं दे देती हूँ एज, और इसके बाद एज में दे देती हूँ इसकी वैल्यू, इसकी की वैल्यू। तो मैंने यूज़र से एंटर कराया कि मैं 2 की और वैल्यू एंटर कराऊंगी, तो मैंने 2 कीज़ और ये 2 वैल्यू यूज़र से इनपुट करा ली है। अब इसको देखते हैं, ये देखिए, तो ये मुझे मेरी डिक्शनरी प्रिंट होकर मिल गई। मैंने 2 कीज़ यूज़ करी थी, नेम और एज नाम की, और 2 वैल्यूज़ यूज़ करी थी, जितिका और 26। तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट करा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।